बार तुम्हें खत लिख रही हूँ। तुमसे कभी ये बातें नहीं की, लेकिन आज अपना पूरा दिल तुम्हारे सामने खोल के रखने को मन कर रहा है। तुम्हारे लिए अपने एहसासों को शब्दों में पिरोना मुश्किल है माँ, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रही हूँ। भला कोई माँ को कभी शब्दों में सीमित कर पाया है? इसलिए मैं तुम्हें सीमित नहीं, बल्कि अपने एहसासों को एक बार कैद करने के लिए ये खत लिख रही हूँ। अपनी 22 साल की ज़िंदगी में मैंने कभी रुक कर, मुस्कुरा कर तुम्हें शुक्रिया नहीं कहा। मुझे माफ़ कर देना। इसलिए आज इस खत की शुरुआत तुम्हें शुक्रिया बोल कर रही हूँ। शुक्रिया कि तुम हो तो मैं हूँ। मेरे वजूद का कारण होने और मेरी ज़िंदगी को मतलब देने के लिए शुक्रिया माँ। ऐसा मत समझना कि शुक्रिया बोलकर तुम्हारे प्यार को लौटा रही हूँ। तुम्हारा प्यार तो मेरी ज़िंदगी है, उसे कैसे लौटा सकती हूँ भला। आज मैं तुमसे मीलों दूर हूँ और इस दूरी का एहसास मुझे हर वक्त होता है। जब भी मैं किसी बच्चे को उसकी माँ से लिपटा देखती हूँ या सड़क पर नन्ही उंगलियों का अपनी माँ के हाथों में भरोसा देखती हूँ, तो बस मन करता है कि तुम्हारी गोद में आकर बिखर जाऊं, जैसा बचपन में करती थी। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन भी करता होगा ना। बचपन ही सुहाना था, जब तुम मेरे सो जाने के बाद भी मुझे अपनी गोद में लेकर खाना खिलाती थी। आज अपने हाथ के बनाए खाने में वो स्वाद नहीं आता जो तुम्हारी खिलाई दूध रोटी में होता था। तुम्हारी गोद में सिर रख कर जब सोती थी, नींद तो तब पूरी होती थी। अब तो केवल ज़रूरत भर पूरी हो जाती है। तुमने जितना मुझे लाड किया, मैंने उतना तुम्हें परेशान किया है। खाने में नखरे, पढ़ाई से ज़्यादा टीवी देखना। लेकिन तुमने मेरे सारे नखरे झेले हैं, न जाने कैसे। मैं जब भी चिढ़ जाती हूँ अपने आसपास की बेमतलब चीज़ों से, तो सोच में पड़ जाती हूँ कि कैसे तुम्हारे अंदर इतना सब्र है। तुम्हें देख के मुझे कभी कभी अचंभा होता है कि कैसे तुम बिना थके इतना सब कर लेती हो हर रोज़। कैसे तुम रेलगाड़ी की तरह सरपट दिन भर दौड़ती रहती हो। मैं सच बताऊं तो मेरा तो ऑफिस से आकर खाना बनाने तक का मन नहीं करता। तुम न जाने कैसे सालों से मुझे वो लजीज खाना बनाकर खिला रही हो। सबकी पसंद का ख्याल खुद से आगे कैसे रख लेती हो माँ। तुम मेरी पहली गुरु हो। तुम्हारी दी शिक्षा हमेशा स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली बातों से गहरी रही है। मेरे ज्ञान की तलाश ज़रूर उन्होंने ही पूरी की हो, लेकिन वो तुम हो जिसने मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। इस दुनिया में जीने के लिए सही मायनों में तुमने ही मुझे तैयार किया है। तुम हमेशा मेरे लिए खड़ी रही, मेरे हर फैसले का सपोर्ट किया। जब सभी अपनी बेटियों को सलवार कमीज़ की लाज उड़ा रहे थे, तुमने मुझे स्कर्ट पहनाई। मेरे कपड़ों पर जब भी इस पुरुष प्रधान समाज में सवाल उठाए गए, तुमने उनका जवाब अकेले दिया। मेरी हर खुशी के लिए तुम लड़ी, चाहे वो घर की शादी छोड़ कैंपिंग पर जाना हो या दिल्ली जैसे अनजान शहर में आगे की जिंदगी तलाशने आना हो। तुमने जिंदगी के हर कदम पर मुझे संभाला है। जब जब मेरे हौसले टूटे, जब जब मैं लड़खड़ाई, तुमने अपने प्यार और फटकार से मुझे कभी ना हारने की हिम्मत दी। तुम्हारी फिक्र ने कभी मेरे फैसलों पर सवाल भी उठाए हैं, पर फिर भी तुम
मेरे फैसलों के साथ खड़ी रही हो। मेरे लिए तुम्हारा प्यार और मुझ पर तुम्हारा भरोसा उन पर हावी रहा। मुझे आज भी याद है जब 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के वक्त मैं एग्ज़ाम हॉल में चक्कर खाकर गिर गई थी और टीचर ने तुम्हें फ़ोन लगाया था तो तुम कितना घबरा गई थी। कैसे तुमने पापा को तुरंत मुझे लाने भेजा था। हमेशा पढ़ाई के पीछे भागने वाली मेरी माँ ने ये फिक्र ही छोड़ दी थी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। 2 घंटे बाद जब मैं घर आई तो तुम्हारी आंखें लाल थी। ऐसे न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें रुलाया है। आखिर में तुम्हें बस एक बार शुक्रिया कहूँगी। भैया से ज़्यादा मुझे प्यार करने के लिए शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में चट्टान बनकर तुमने मुझे हर तकलीफ़ से बचाया, उसके लिए शुक्रिया।